कबीर साहब कहते हैं, होनी होए सो होए। जो होना है वह तय है, वो होना ही है। आप कुछ भी कर लें, हम उसे टाल नहीं सकते। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे ही कंट्रोल में होता तो इतने दुख विषाद चिंताएं क्यों होती। होनी होए सो होए, इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर हम चिंता करते हैं, हमें लगता है सब हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में, तो आप किस हद तक के उसे मैनेज कर पाएंगे। एक ना एक दिन आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए आपने 1 महीने की कोई प्लानिंग कर ली कि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, क्या वह प्लानिंग 100% सक्सेस होती है? उससे पहले फ़र्ज़ करें कोई हादसा हो गया, कोई घटना घट गई घर में, परिवार में, बाहर जाते आते, कोई दूसरे के कारण वो प्लानिंग फ़ेल हो गई, तो होनी होए सो होए। तो होनी होए सो होए मतलब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जितना हम कर सकते हैं उसके लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। और जो हमारे हाथ में नहीं है, जो कंट्रोल में नहीं है, हम हर वक्त उसकी चिंता में जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग और बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर लेना अस्तित्व के प्रति विश्वास न रखने के कारण होता है। अगर आप खुद को नेचर से, प्रकृति से, जीवन से, अस्तित्व से खुद को सबसे ज़्यादा समझदार समझते हैं तो आप बहुत भूल में हैं। नेचर को, अस्तित्व को पता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और वही चीज़ें आज हमारे सामने प्रकट है। हर चीज़ अपने समय पे, सही समय पे हर एक चीज़ हो रही है, लेकिन वह एहसास कब आता है कि हर चीज़ हो रहा है। हमारा कंट्रोल कैसे छूटेगा? तो उसके लिए हमें स्पिरिचुअल मार्ग में चलना पड़ेगा। जैसे जैसे हम साधना में अग्रसर होते हैं तो एक भाव पैदा होता है कि आप वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं। जो आपके इस मोमेंट में है उन क्षणों को जीते हैं, जो नहीं है उसकी आप चिंता नहीं करते। जब ये भाव दशा बहुत सघन होके प्रगाढ़ हो जाती है तब एक भाव पैदा होता है, होनी होए सो होए। जो होना है हम तटस्थ होके देखेंगे। सुख आता है तब भी हम तटस्थ हैं, साक्षी हैं, और दुख आता है तब भी हम अवेयर हैं, होश में हैं। जो भी आया उसको, जो भी आता है उसे समग्रता पूर्वक, आनंद पूर्वक हम उसको स्वीकार करके जिए ही असल में साधना परम शिखर पे है। अगर जब आपके मन में ऐसा एहसास होता है कि सब चीज़ अपने आप आसानी से हो रही हैं, तब आप न त्यागते हैं न छोड़ते हैं। त्याग भी आपको पकड़े हुए है और अगर आप छोड़ते हैं तो वो भी आपको पकड़े हुए है। त्यागना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, महज सिर्फ जागना है। अगर आप जागते हैं, एक लय में, एक रिदम में चलने लगती है, तब आपको धीरे 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 आपकी साधना जब पकने लगती है तो एहसास होता है कि होनी होए सो होए। आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ छूट जानी है। जो भी आप जिस चीज़ को जितना पकड़ेंगे वह एक दिन छूट जाएंगी। आप हाथ में रेत को पकड़ लें, क्या वो टिकेगी? नहीं, वो धीरे से कहीं साइड से निकल जाएगी। आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। जितना आपके हाथ में प्रेजेंट में कंट्रोल में है, बस आप वही कर सकते हैं। बेफिजूल की चिंता पालने का कोई मतलब नहीं है। तब फिर एक महज सवाल उठता है, अगर हम सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो इंसान तो आलसी हो जाएगा। क्या सभी चीज़ें उस पर छोड़ी जा सकती हैं? इस बारे में एक ही बात समझने योग्य है कि जब आप साधना पथ पे चलते हैं तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है, न यहाँ त्यागना है कुछ भी, न छोड़ना है, सिर्फ मात्र जागना है। जब आप जागते हैं तो धीरे धीरे मिटने लगते हैं, जो जैसा उसमें राजी होने लगते हैं। जब वो भाव दशा निर्मित होने लगती है कि जो जैसा उसमें आप राजी होने लगते हैं, तो धीरे 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 चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपको न दुख होता है न सुख होता है, आप अलिप्त भाव से जानते रहते हैं। एक नाटक के भांति जीवन को लेते हैं और तटस्थ भाव से जीवन में आगे साधना पथ में चलते हैं। तो जब भी आपको ऐसा एहसास हो कि क्या सब कुछ उस पर छोड़ देना है या फिर अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ बात समझने जैसी है। यहाँ करने और छोड़ने का सवाल ही नहीं है। कुछ ना छोड़ा जा सकता है ना पकड़ा जा सकता है, ना कुछ पकड़ने योग्य है ना कुछ छोड़ने योग्य है। अगर जो भी पकड़ा है तो उसको छोड़ेंगे भी क्या, क्योंकि आपके हाथ में ऐसे भी है ही कुछ नहीं। वो ज़बरदस्ती में एक भ्रांति पैदा हो गई है, एक बेहोशी पैदा हो गई है कि सब हमारे हाथ में कंट्रोल है। वो बहुत डेप्थ की बातें हैं जो हमें भ्रम पैदा हो जाता है
कि हमने कंट्रोल किया है, हमने पकड़ा हुआ है, इसलिए हमें छोड़ना है। तो वो एक स्टेज रहती है, आध्यात्मिकता में एक स्टेज रहती है जहाँ ये एहसास होता है कि हमने पकड़ा है और हमें छोड़ना है, अर्थात। लेकिन अब आप और डेप्थ में जाते हैं तो यहाँ ना कुछ पकड़ा जा सकता है ना छोड़ा जा सकता है। ये भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है, मन के ये भ्रम है। लेकिन फिर भी वो एक स्टेज रहती है, उसको गुजर जाने के बाद ही आपको ये एहसास होगा कि ना यहाँ कुछ पकड़ा जा सकता है ना छोड़ा जा सकता है, ना यहाँ कुछ करने को है ना छोड़ने को है। आप छोड़ेंगे भी क्या और पकड़ेंगे भी क्या? यहाँ ना कुछ छोड़ने को है ना पकड़ने को है, मात्र जागने को है, मात्र मिट जाने को है। जब आपकी साधना होती है तो धीरे 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 जैसा जैसा आपका अहम मैं गलने लगता है, थोड़ा सा रिलीज़ होने लगता है, तो धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगता है कि यहाँ पे कुछ भी पकड़ने और छोड़ने लायक नहीं है। तो जो ये मन के भ्रम हैं ये धीरे धीरे गल जाते हैं, मिट जाते हैं, जैसे जैसे आप साधना में एक तरक्की करते जाते हैं। तो होनी होए सो होए, इस बात को इस ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अस्तित्व से ज़्यादा समझदार नहीं हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ अस्तित्व ने सोच रखा है। तो जब भी आपको चिंता होती है, विषाद होता है, सब चिंता छोड़ दीजिए कि हमारे हाथ में तो कंट्रोल नहीं है, जितना आप कर सकते थे किया, आगे उसकी मर्जी। तो ये भाव दशा धीरे 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 आप डेवलप करें, चिंता, विषाद, दुख, तकलीफ सब आपकी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।